मान्यवर, संस्कृतम भारतम के अंतर्गत हम यहाँ पर बड़े मनोयोग के साथ तर्क भाषा नामक न्याय शास्त्र के एक प्रमुख ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं। आप सभी इस ग्रंथ का अध्ययन करते समय बड़े मनोयोग के साथ अध्ययन तथा हमारे साथ संवाद स्थापित कर रहे हैं, इसलिए आप सभी का बहुत धन्यवाद, स्वागत एवं अभिनंदन। इससे पहले प्रमाणों के प्रसंग में हमने 3 प्रमाणों का वर्णन किया: प्रत्यक्ष, अनुमान तथा उपमान। इसके पश्चात क्रमागत रूप से आज शब्द प्रमाण का वर्णन प्रारंभ होगा। न्याय शास्त्र में जो 4 प्रमाण माने गए हैं उसमें से एक और अंतिम शब्द प्रमाण माना गया है, और ये जो शब्द प्रमाण है वो बहुत महत्वपूर्ण है और अन्य जितने भी प्रमाण हैं उन सब में भी काफ़ी श्रेष्ठता रखता है। इसलिए शब्द प्रमाण का न्याय शास्त्र यानी आस्तिक दर्शनों में तो बहुत महत्व है। मैंने ये जो 4 प्रमाण हैं इसके संदर्भ में एक अलग से ही उनकी परिभाषा देते हुए या विशेषता बताते हुए ये कहा था कि प्रत्यक्ष प्रमाण तो वह होता है जिसमें प्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष का अनुभव होता है, और अनुमान प्रमाण में प्रत्यक्ष और स्मरण दोनों होते हैं, और उपमान प्रमाण में भी प्रत्यक्ष और स्मरण दोनों होते हैं, और शब्द प्रमाण में न तो प्रत्यक्ष होता है, न अनुमान होता है, और न आगम होता है, न उपमान होता है, केवल आगम होता है, केवल शब्द होता है। ऐसा विलक्षण आगम प्रमाण है जो कि प्रत्यक्ष से नहीं प्राप्त होता है, प्रत्यक्ष से नहीं ज्ञात होता है, अनुमान से नहीं ज्ञात होता है, उपमान से नहीं ज्ञात होता है, अपितु केवल मात्र शब्द अथवा आगम से ही ज्ञात होता है। एक दूसरी बात मैं कहने जा रहा हूं कि न्याय शास्त्र में 2 स्थितियां मानी गई हैं, एक तो प्रमाण संप्लव और दूसरी प्रमाण व्यवस्था। प्रमाण संप्लव का मतलब यह है कि एक ही वस्तु को हम 2 प्रमाणों से जान सकते हैं, और प्रमाण व्यवस्था का मतलब यह है कि एक वस्तु को हम एकमात्र एक ही प्रमाण से जान सकते हैं। तो जो प्रत्यक्ष और अनुमान है, ये जो 2 प्रमाण हैं, इसमें प्रमाण संप्लव होता है। कहने का मतलब ये कि हम एक वस्तु को प्रत्यक्ष से भी जान सकते हैं और एक वस्तु को अनुमान से भी जान सकते हैं। हम अगर वहनी को जानना चाहें तो महानस में प्रत्यक्ष से भी जान सकते हैं, और पर्वत में जाकर के उसी को अनुमान से भी जान सकते हैं, और अगर हम पर्वत में वहनी के पास चले जाएं तो प्रत्यक्ष से भी जान सकते हैं। तो वहनी को प्रत्यक्ष से भी और अनुमान से भी, दोनों उपायों से जाना जा सकता है। उपमान में भी प्रत्यक्ष से भी और उपमान से भी, दोनों उपायों से जाना जा सकता है। मगर आगम प्रमाण के द्वारा जो विषय बताया जाता है वह तो केवल और केवल आगम से ही जाना जाता है, न तो प्रत्यक्ष से, न अनुमान से, और न ही उपमान से जाना जाता है। इसलिए प्रत्यक्ष अनुमान के संदर्भ में और प्रत्यक्ष उपमान के संदर्भ में प्रमाण संप्लव लागू होता है। प्रमाण संप्लव का मतलब होता है अनेक प्रमाणों का मिल जाना, एक वस्तु को अनेक प्रमाणों से प्रत्यक्ष करना, उसको बोलते हैं प्रमाण संप्लव। परंतु आगम के संदर्भ में प्रमाण व्यवस्था लागू होती है। प्रमाण व्यवस्था का मतलब है कि केवल एक और केवल एक ही प्रमाण से जानना, अन्य किसी भी प्रमाण से जानना संभव न होना। तो ज्योतिष्ठों में जो याद स्वर्ग काम है इत्यादि जो वेद वाक्य हैं उसमें हम आगम से ही जान पाते हैं, न तो हमने स्वर्ग को देखा है और न हमने उसका अनुमान किया है, इसलिए हम उसको आगम प्रमाण से जान पाते हैं। तो ये शब्द प्रमाण की विशेषता है। अब यहां पर जो शब्द है उसको प्रमाण कहा गया है, और उससे जो शाब्द बोध होता है वो फल होता है। शब्द प्रमाण है और शाब्द बोध उसका फल है। और ये जो शब्द प्रमाण है उसका लक्षण करते हुए लिखा है
कि आप्त वाक्यम शब्द, अर्थात जो आप्त का वाक्य होता है, आप्त के द्वारा रचित जो वाक्य होता है, आप्त के द्वारा कृत अर्थात बनाया गया जो वाक्य होता है, उसको शब्द प्रमाण कहा जाता है। आप्त पुरुष ने जो कि संपूर्ण भ्रम प्रमाद इत्यादि से विरहित है, इस प्रकार के संपूर्ण को जानने वाला जो आप्त है, उसने जिस वाक्य को बोला अथवा उसने जिस वाक्य को बनाया, उसके वह शब्द प्रमाण के अंतर्गत माना जाता है। तो इसके अंतर्गत जो वेद वाक्य हैं वो भी, और उसके पश्चात जो ऋषियों के द्वारा कहे गए वाक्य हैं उसको भी, दोनों को शब्द के अंतर्गत माना जाता है, क्योंकि वेद वाक्य भी आप्त वाक्य है और ऋषियों के द्वारा बनाया गया जो वाक्य है वो भी आप्त वाक्य है। तो ये जो वेद है वो वेद को ईश्वर ने बनाया, यानी वेद के संदर्भ में दो प्रकार के मत हैं, एक तो मीमांसा का मत है और दूसरे न्याय का मत है। मीमांसा का मत यह है कि वेद को किसी ने नहीं बनाया, वो अनादिकाल से चला आ रहा है और आप तक प्राप्त हो गया और आगे भी वो चलता रहेगा, इस प्रकार अनादिकाल से चला आ रहा है। तो जो अनादिकाल से चला आ रहा है उसमें तो भ्रम का सवाल ही नहीं है, वो तो ठीक ही है, वो तो नित्य है। जिस प्रकार से सृष्टि नित्य है, मीमांसक लोग सृष्टि को नित्य मानते हैं, तो जिस प्रकार से वह नित्य है उसी प्रकार से वेद भी नित्य है। तो वे लोग वेद को अपौरुषेय कहते हैं। अपौरुषेय का मतलब जिसको किसी पुरुष ने अथवा किसी पुरुष विशेष ने नहीं बनाया, जो रचना नहीं है किसी की, अपितु वो सदा से चला आ रहा है, उस अपौरुषेय वाक्य को वेद कहते हैं। मीमांसकों के लक्षण में कहा है कि अपौरुषेयम वाक्यम वेद, जो कि जिसकी किसी ने रचना नहीं की उसको कहते हैं वेद। ये किनका मत है? किसी ने रचना नहीं की, अपौरुषेय किनका मत है? ये मीमांसकों का मत है। परंतु न्याय वैशेषिक के विद्वान ये मानते हैं कि उसकी रचना किन्हीं ने की है। किसने की है? और ईश्वर ने की। न्याय वैशेषिक के विद्वान मानते हैं कि वेद की रचना ईश्वर ने की है। आप वैशेषिक सूत्र का नंबर 2 वाला सूत्र देखें, उसमें कहा कि तद्वचनात् आम्नायस्य प्रामाण्यम। जो वेद प्रमाण है वो क्यों है? क्योंकि तद्वचनात्, क्योंकि तत् माने ईश्वर ने उसकी रचना की है, इसलिए क्योंकि ईश्वर ने उसकी रचना की है और ईश्वर भ्रम प्रमाद इत्यादियों से विरहित है, इसलिए उसके द्वारा विरचित होने के कारण से वह प्रमाण है। न्याय सूत्रों में भी यह कहा गया है कि बुद्धिपूर्वा वाक्य कृतिर वेदे। क्या कहा न्याय में? बुद्धिपूर्वा वाक्य कृतिर वेदे, अर्थात वाक्य की जो कृति वेद में है वो बुद्धिपूर्वक है और वो कृति है। कृति माने रचना है, उसका प्रणयन किया गया है, उसका रचना की गई है। इस प्रकार से न्याय में भी कहा गया है। तो न्याय में भी और वैशेषिक में भी अन्य अन्य शब्दों से ये बात तो स्वीकार की गई कि वेदों की रचना की गई है और वेदों की रचना ईश्वर ने की गई। तो क्योंकि ये न्याय का सिद्धांत है, इसलिए उससे संगति रखता हुआ शब्द का लक्षण यहां पर दिया गया कि आप्त वाक्यम शब्द, अर्थात शब्द जो होता है वो आप्त वाक्य होता है, आप्त के द्वारा बनाया गया होता है, आप्त के द्वारा विरचित होता है। इस प्रकार के वाक्य को शब्द कहा जाता है। और तो ये मीमांसकों के वाक्य को कहा गया अपौरुषेय और न्याय वालों के लिए कहा गया पौरुषेय। मीमांसक लोग अपौरुषेय वेद को मानते हैं और न्याय के लोग पौरुषेय वेद को मानते हैं। ये पौरुषेय वेद जो है ना, उसका अर्थ समझ लीजिएगा ठीक से, क्योंकि पौरुषेय का मतलब पुरुष माने मनुष्य का बना नहीं, अपितु पुरुष विशेष है ईश्वर। जो योग सूत्र में पुरुष विशेष कहा है ना, ईश्वर को भी पुरुष कहा है, पुरुष विशेष वो है। तो पौरुषेय का मतलब पुरुष विशेष ईश्वर। और आजकल जो पाश्चात्य विद्वान हैं जो कि ऋषि मुनियों का बनाए हुए वेद मानते हैं, वो पुरुष को सामान्य व्यक्ति मानते हैं। तो अगर पुरुष को पुरुष विशेष माना जाए तो पौरुषेय का अर्थ होगा ईश्वर का बनाया हुआ, और अगर पुरुष का अर्थ आधुनिक पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार सामान्य ऋषि मुनि माना जाए तो उस पुरुष का अर्थ होगा व्यक्ति विशेष। तो मैं ये कह रहा था कि पौरुषेय शब्द से दोनों बातें कही जाती हैं।
जो न्याय की मान्यता है वो भी कहेंगे कि पौरुषे, परंतु उसका अर्थ दूसरा करेंगे, पुरुष माने पुरुष विशेष। और जो आधुनिक पाश्चात्य विद्वान है वो भी पौरुषे कहेंगे, परंतु उसका अर्थ दूसरा करेंगे, पुरुष का अर्थ सामान्य व्यक्ति, ऐसा अर्थ करेंगे। तो दोनों ने ये माना कि वो रचना है, चाहे ईश्वर की हो चाहे ऋषि मुनि की हो, इस प्रकार से वो शब्द होता है। अब आगे कहा कि आप्त किसे कहते हैं, तो उन्होंने कहा कि आप्तस्तु यथार्थभूतस्य अर्थस्य उपदेष्टा। आप्त वह होता है जो कि यथार्थभूत अर्थ का उपदेश करे, जो सचमुच बिल्कुल सही, सब प्रकार से भ्रम से विरहित होकर बिल्कुल सही अर्थ का उपदेश करे, वो आप्त पुरुष होता है। और वाक्य क्या होता है, वाक्यम तो आकांक्षा योग्यता सन्निधि मताम पदानाम समूह। और वाक्य वह होता है जिसमें आकांक्षा भी होती है और योग्यता भी होती है और सन्निधि होती है। आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि, इन दोनों से मिलकर जो शब्द समूह बनता है वो वाक्य होता है। तो इस प्रकार से वाक्य का इन्होंने लक्षण किया। अब न्याय शास्त्र में और व्याकरण शास्त्र में वाक्य का लक्षण भिन्न भिन्न प्रकार है, वो अपने अपने सिद्धांत के अनुसार है। महाभाष्य में वाक्य का लक्षण किया एक तिंग वाक्यम, जिसमें एक ही तिंगंत पद हो, उसको, जिस वाक्य में तिंगंत पद एक ही हो बाकी सब सुबंत पद हो, उसको वाक्य कहते हैं। तो महाभाष्य में ये लक्षण किया गया और न्याय में ये लक्षण किया गया। दोनों ही लक्षण अपने आप में बहुमूल्य हैं, परंतु वो अपनी अपनी विशेषता को, अपने अपने वैशिष्ट्य को प्रकट करते हैं। न्याय का जो एक तिंग वाक्य है उससे हम सुबंत, तिंगंत इत्यादि जो विधाएं हैं उनको हम समझते हैं, और इससे आकांक्षा, योग्यता इत्यादि को समझते हैं। तो इसलिए इन्होंने कहा कि आकांक्षा उसमें होती है, इसलिए गौरश्व पुरुषो हस्ती थी पदानी न वाक्यम। गौरश्व पुरुष हस्ती ये पद वाक्य नहीं है, क्योंकि उसमें आकांक्षा नहीं होती है। अब आकांक्षा का मतलब क्या होता है? आकांक्षा का मतलब होता है कि कोई वस्तु मेरे पास है और जो वस्तु नहीं है उसको मैं चाहूं, ये होती है आकांक्षा। और ये आकांक्षा मनुष्य के आत्मा का धर्म होता है, गुण होता है। जो वस्तु मेरे पास नहीं है उसको मैं चाहूं। अगर मेरे पास आज कोई मिठाई नहीं है और मिठाई मैं चाहूं तो कहा जाएगा कि उसकी आकांक्षा है, और अगर मेरे पास मिठाई पहले से मौजूद है तो आकांक्षा नहीं होगी। तो इस प्रकार से जो वस्तु नहीं होती है उसकी चाहना करना, ये आकांक्षा होती है। तो अगर किसी वाक्य में अगर कर्ता का प्रयोग किया गया हो तो कर्म और क्रिया की आकांक्षा होगी। अगर कर्म का प्रयोग किया गया हो तो कर्ता और क्रिया की आकांक्षा होगी। अगर क्रिया का प्रयोग किया गया हो तो कर्ता और कर्म की आकांक्षा होगी। जो चीज नहीं रहती है उसकी आकांक्षा होती है। तो ये कहते हैं कि वाक्य इस प्रकार से होना चाहिए जिससे आकांक्षा उपजे, जिससे आकांक्षा उत्पन्न हो, जिसमें आकांक्षा के उत्पन्न होने का परिवेश मौजूद हो। अब देखिए ना, मैं एक शब्द ही लेता हूं, जैसे इसमें कहा है, जैसे मैं कहूं कि पचती, तो पचती में व्याकरण के अनुसार क्या अर्थ होता है? पचती का अर्थ होता है पच माने पकाना, क्रिया, और ती माने कर्ता। तो पचती का अर्थ क्या हो गया? पचन का कर्ता, यह अर्थ हो गया पचती का। पचती माने पकाने वाला, पकाने वाला माने पचन क्रिया को बनाने वाला, पचन क्रिया का कर्ता। तो यहां पर पचन और कर्ता, ये दोनों का आपस में जो संबंध है वह इन दोनों शब्दों की विशेषता है। अब अगर मैं ये कह दूं कि पचनम कर्तुः एक वचनम, ऐसा मैं बोलूं, तो आप क्या सोचते हैं कि इससे पचती का अर्थ निकल आएगा? बताइए। पचती की जगह मैं बोलूं, पचती की जगह मैं बोलूं कि पचनम और कर्तुः एक वचनम, इससे पचती का अर्थ निकल आएगा क्या? बताइए, आप लोग लिख के बताइए। एक तो पचती वाक्य है और दूसरा मैं बोलूं पचनम और कर्तुः एक वचनम, इससे पचती का अर्थ निकल आएगा क्या? है ना? सामान्यतया तो कहेंगे निकल आएगा, सामान्यतया। क्यों? क्योंकि पचती का जो अर्थ है ना वो तो हमने बोल ही दिया। पचती में पच का क्या अर्थ है? पचनम, ये मैंने बोल दिया। और ती का क्या अर्थ है? कर्ता,
और एक वचन, तो कर्ता एक वचन में मैंने बोल दिया। हाँ, विश्वभूषण जी लिख रहे हैं पचति माने पाक करने वाला, तो ये अर्थ तो होता है। मगर मैं अगर ऐसा बोल दूं कि पचनम और कर्तु एक वचनम, ऐसा कहने से पचति का अर्थ निकल आएगा क्या? ये सवाल है मेरे सामने। तो निकल आना चाहिए, क्योंकि पच से पचन बोला गया, और तिप प्रत्यय का मतलब क्या होता है? कर्ता और एक वचन। तो कर्ता एक वचन हमने बोल दिया, तो एक तरफ हमने पचनम बोल दिया और एक तरफ कर्तु एक वचन बोल दिया, मतलब पचति का जितना अर्थ है वो मैंने बोल दिया, है ना। हाँ, अनिल तिवारी जी कह रहे हैं नहीं निकलेगा, हाँ, विश्वभूषण जी कह रहे हैं नहीं होगा, सही बात है। तो पचनम कर्तु एक वचन कहने से वो अर्थ नहीं निकला। तो अब मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि क्या कमी रह गई जिससे वो अर्थ नहीं निकला? बताइए, पचनम और कर्तु एक वचनम में ऐसी क्या कमी रह गई कि पचति का अर्थ नहीं निकला? तो क्या कमी रह गई? ये आकांक्षा वाली कमी रह गई, आकांक्षा वाली कमी रह गई। जब पचनम बोलते हैं तो आगे कर्तु एक वचन के प्रति आकांक्षा होती ही नहीं। पचनम तो स्थिर है, बस पचनम कह दिए तो स्थिर हो गया। अब हम आगे बढ़ ही नहीं पाते, पचनम के आगे हम बढ़ ही नहीं पाते। तो इसलिए पचति जो प्रयोग है उसमें आकांक्षा शामिल है, और पचनम कर्तु एक वचन में आकांक्षा शामिल नहीं है। इसके कारण से पचनम एक कर्तु एक वचनम ये वाक्य नहीं बनता, क्योंकि ये साकांक्ष नहीं है, और पचति बन जाता है क्योंकि ये आकांक्ष। मेरा ख्याल है कि आप आकांक्षा को समझ गए होंगे। इस प्रकार से साकांक्ष वाक्य में ये बात होती है। वही लिखा है इन्होंने, अतएव गौरश्व पुरुषो स्थिति पता नहीं वाक्य परस्पराकांक्षा विरहात, क्योंकि आकांक्षा नहीं है इसलिए वाक्य नहीं होता है। आगे कहते हैं योग्यता को बता रहे हैं। योग्यता माने सामर्थ्य, सामर्थ्य माने एक शब्द का अपने अर्थ को प्रकट करने का सामर्थ्य, अथवा एक शब्द का दूसरे शब्द के साथ संबंधित होने का सामर्थ्य, संबंधित होने की ताकत, यह होती योग्यता। योग्यता का मतलब है एक शब्द का दूसरे शब्द के साथ अन्वित होने का सामर्थ्य, इसको बोलते हैं योग्यता। तो कहते हैं कि वहनिना सिंचेदिति न वाक्यम, वहनिना सिंचित ये वाक्य नहीं है, क्योंकि योग्यता विरहात, क्योंकि यहां पर योग्यता नहीं है। वहनिना सिंचति का मतलब होता है कि आग से सींचता है। अब बताइए भला, कोई आग से सींचेगा? पानी से तो सींचा जाता है ना। जलेन पादपम सिंचति, है ना, पानी से वृक्ष को सींचा जाता है। तो यहां पर ये तो हो जाता है कि उससे हम सिंचति का प्रयोग कर दें, जल के साथ सिंचति का प्रयोग कर दें, ये तो हो जाता है। तो जलेन करण है और सिंचति क्रिया है। इस करण और क्रिया का संबंध जलेन सिंचति में लग जाता है। परंतु कोई ये कहे अगर कि वहनिना सिंचति आग से सींचता है, तो यहां पर वहनिना इस करण का संबंध सिंचति के साथ लगता नहीं। वहनिना का संबंध तो तपाने के साथ लगता है अथवा गर्म करने के साथ लगता है ना। वहनिना तापयति, वहनी से तपाता है, गर्म करता है, इसके साथ संबंध हो जाता है। तो यहां पर सिंचति जो क्रिया है उसका करण वहनी नहीं बनता, सिंचति का करण जलेन ही बन सकता है, इसलिए वहनिना सिंचति ये वाक्य नहीं होता, ऐसा इन्होंने कहा। अब एक बात मैं आपको हंसी की बताता हूं। अब देखिए ना, समाज में ऐसा होता है कि जो व्याकरण के लोग जिस बात को कहते हैं, सामान्यतया समाज के लोग माने व्याकरण के विद्वान उसका पालन करते हैं, परंतु ये जरूरी नहीं है कि समाज के जो सामान्य मनुष्य हैं वो भी उसका पालन करें। ये बिल्कुल आवश्यक नहीं है। समाज का जो बोलने की जो प्रवाह है, नदी प्रवाह है, वो तो अपने ढंग से चलता है। तो जिसने व्याकरण को नहीं पढ़ा वो समाज का वो प्रवाह अपने प्रकार से चलता है, उसको उसकी अपेक्षा नहीं होती बिल्कुल से। तो अब यहां पर कहा कि वहनिना सिंचति ऐसा प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि योग्यता नहीं है। 1000 साल हो गए कम से कम कहते हुए व्याकरणों को कि आग से सींचता है ऐसा प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि योग्यता नहीं है। परंतु इन आम आदमियों ने तो, सामान्य आदमियों ने तो ऐसा प्रयोग कर दिया है ना। आप हिंदी में सुनते हैं ना, रोटी सेकता है, आपने सुना है कि नहीं? आपने सुना है ना, रोटी सेकता है। तो कैसे होता है? आग से,
आग से रोटी सेकता है बोला जाएगा। तो आग से ये क्या है? करण है, और रोटी क्या है? कर्म है, और सेकता है क्रिया क्या है? वो सेकता है क्रिया है। ये जो सेकता है हिंदी में बना ना, वो कहां से बना, किस शब्द से आया? वो इसी सिंच से आया है, जिसको सिंचती बोल रहे हैं, है ना कमाल। हिंदी में जो संस्कृत का सिंचती है, वही सिंचती यहां पर आया है, और पक्का है ये, क्योंकि सिंच धातु का घय में सेक यह रूप बनता है। इसमें लिखा भी है, तर्क भाषा में लिखा भी है, नहीं अग्नि सेकयो परस्परान्वय योग्यता से सेक शब्द का प्रयोग किया है। तो सिंचती क्रियापद हो गया, और सेक जो शब्द है वो घयंत शब्द हो गया। मतलब सेक यह शब्द संस्कृत में प्रयोग होता है, और उसी सेक शब्द का हिंदी में सेकना हो गया। तो कहते हैं कि रोटी सेकता है। अब बताइए, व्याकरण की दृष्टि से तो गलत हो गया ना। तो यही मैं कह रहा था, 1000 साल हो गए कम से कम इन न्याय और व्याकरण वालों को समझाते हुए कि वहनिना सिंचती प्रयोग ना करो, मगर फिर भी ये जो समाज, माने सामान्य मनुष्य का जो समाज है, वो कोई भी जरूरी नहीं है कि वो व्याकरण की बात मान ही ले, तो उसने रोटी सेकता प्रयोग कर दिया। तो इस प्रकार से जो सेकता है शब्द है वो व्यापक हो गया, विस्तृत हो गया, और वो दोनों प्रकार की क्रियाओं के लिए आने लगा। तो खैर, संस्कृत की जो स्थिति है और आगे वाले की जो स्थिति है, वह भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। अब देखिए ना, हम लोग कहते हैं कि याति माने जाता होता है, और आयाति माने आता है होता है। तो आयाति का हम व्याख्या कैसे करते हैं? संस्कृत के लोग कहते हैं आयाति में या धातु है और आ उपसर्ग है। आ क्रियापद नहीं है, आ उपसर्ग है और या धातु है। मगर जब इस आयाति शब्द से हिंदी में बोलना शुरू किया, तो याति के या से जाता है बना लिया, और जो आ है ना, आ जो उपसर्ग हम लोग 1000 साल से कह रहे हैं कि आ उपसर्ग है, भाई क्रिया नहीं है, उस आ उपसर्ग को हिंदी वालों ने क्रिया बना लिया। तो क्रिया बनाने के कारण से वो शब्द बन गया आता है ना। मैं कुछ बढ़िया बढ़िया बातें बताता हूं इस प्रसंग में, आपको अच्छी लगती है कि नहीं बताइए। जो संस्कृत में आ उपसर्ग बनाया गया, उसको हिंदी वालों ने कह दिया कि नहीं, ये जो आ है वो तो क्रिया ही है। तो आयाति से 2 क्रियाएं बन गई, एक तो या का जाता है बन गया, और आ एक अलग से क्रिया बन गई, तो आता है बन गया। अब कमाल देखिए कि कहीं पर ऐसा हुआ कि आ जाता है। अब उनसे कोई पूछे कि जाता है और आ दोनों क्यों बोलते हो, तो उसका जवाब तो वही होगा, क्योंकि आयाति से बना है इसलिए। इसका वही जवाब हो सकता है, परंतु उन्होंने आ को क्रिया भी बना लिया। तो मैं ये कह रहा था कि समाज का जो प्रवाह है, सामान्य जो बोलने वाले उनका जो प्रवाह है, वो कोई जरूरी नहीं है कि संस्कृत के अनुसार चले। फिर भी संस्कृत के विद्वानों ने, न्याय और व्याकरण दोनों के विद्वानों ने माना कि वहनिना सिंचती योग्य नहीं है, इसलिए वैसा प्रयोग नहीं होना चाहिए। हो सकता है कि न्याय और व्याकरण के जमाने में वैसा प्रयोग हो रहा हो, तभी तो मना किया है ना जी। कोई चीज़ को मना कब किया जाता है? किसी चीज़ को मना तब किया जाता है जबकि वैसा प्रयोग हो रहा हो। तो व्याकरण के जमाने में हो सकता है वैसा प्रयोग होता होगा, तभी व्याकरण वालों ने मना किया। परंतु फिर भी हिंदी और प्राकृत वाले माने नहीं, फिर भी वैसे ही प्रयोग करते हैं कि रोटी सेकता है, कुछ भी हो। तो यहां पर उन्होंने कहा कि वहनिना सिंचेत ये वाक्य नहीं है योग्यता न होने कारण से, नहीं अग्नि सेकयो परस्परान्वय योग्यता अस्ति तथा ही अग्निनेति तृतीया सेक रूपम कार्यम प्रतिकरणत्वम अग्नि प्रतिपादितम। तो इस प्रकार से ये अग्नि का सेक रूप कार्य ये नहीं है, ये बताया है। न च अग्नि सेके करणी भवितुम योग्य, अग्नि सेक के प्रति करण नहीं हो सकता। तेन कार्य कारण भाव लक्षण संबंधी न अग्नि सेकयो अयोग्यत्वाद अग्नि सिंचेत वाक्यम। तो कार्य कारण भाव नहीं हो, इसलिए ये वाक्य नहीं माना जाता। अब आगे सन्निधि की बात कह रहे हैं। सन्निधि का अर्थ ये हुआ कि साथ में प्रयोग होना। साथ में माने एक शब्द के तत्काल पश्चात दूसरा प्रयोग होना, दूसरे के तत्काल पश्चात तीसरा प्रयोग होना, ऐसा प्रयोग होना। तो इसमें लिखा है एवं एकैकशः प्रहरे असहोच्चारितानि गामाने इत्यादि पदानि न वाक्यम। जो कोई वाक्य बोला
और उसके बाद काफ़ी आधे घंटे तक रुक गए। उसके पश्चात दूसरा वाक्य बोला, अब संबंध नहीं होगा, असह उच्चारित है, साथ साथ उच्चारित नहीं। तो ये बात एक तो कॉमन सेंस की बात है, ये तो हम बड़ी आसानी से बात समझ सकते हैं कि अगर उसी सीक्वेंस में, उसी क्रम में ये वाक्य न बोला गया हो, कोई वाक्य न बोला गया हो, तो उसका आपस में संबंध नहीं होता है। तो सत्याम अभी परस्पराकांक्षायाम परस्परान्वय योग्यतायाम परस्पर सान्निध्याभावात्, तो यानी तो साकांक्षाणि योग्यतावंती सन्निहितानि पदानि तान्येव वाक्यम। जो योग्यतावान और साकांक्ष वाक्य हैं वो वाक्य होते हैं, है ना। वो क्या आपको वो कहानी मालूम है ना कि कहीं पर आग लग गई थी, कहीं पर बड़ी ज़ोरों से आग लग गई थी, तो हर काम के लिए नियम था कि राजा के पास जाएं और उससे अनुमति लें, तभी जाके उसकी पूर्ति होगी। राजा के पास जाकर अनुमति लेना जरूरी है। तो आग लग गई थी वहाँ पर और राजा के पास गए अनुमति लेने के लिए। तो राजा ने जो जवाब दिया वो कहा कि जाओ मत बुझाओ, ऐसे जवाब दिया। तो अब किसी ने समझा कि जाओ मत बुझाओ, और किसी ने यह समझा कि जाओ मत बुझाओ, ऐसा समझा। तो दो प्रकार की बातों को समझ लिया राजा की उस उक्ति पर। तो ऐसा क्यों हो गया? ऐसा इसलिए हो गया कि जो सन्निधि किसके साथ है, इसमें लिखा है ना कि सान्निध्य होना चाहिए। सन्निधि किसके साथ है? जाओ के साथ मत बुझाओ, जाओ के साथ मत है, या मत का संबंध बुझाओ के साथ है? सन्निधि किसके साथ है, इसका बताना बहुत जरूरी होता है। तो सन्निधि जिसके साथ होती है उसके साथ ही वह चीज़ लागू होती है, अन्यथा नहीं होती। तो सन्निधि मताम पदानाम ऐसा होना चाहिए। आजकल जो लिखने में जो फुल स्टॉप कॉमा इत्यादि लगाते हैं, उससे क्या पता चलता है? उससे ही सन्निधि पता चलती है, सन्निधि पता चलती है। तो सन्निधि को बताने के लिए कॉमा इत्यादि लगाए जाते हैं। तो इसलिए इन्होंने कहा कि जो साकांक्ष हैं और योग्यता वाले हैं और सन्निधि वाले हैं, वही वाक्य होते हैं ज्योतिष्ठोमि स्वर्ग काम इत्यादि, नदी तीरे पंच फलानि सन्ति इत्यादि। और अगर हम गामाने को समय को देकर बोल दें तो वो वाक्य नहीं होंगे। अब आगे एक शंका किया है कि यहाँ पर जो साकांक्ष कहा गया है वो क्यों कहा गया है। तो साकांक्ष का मतलब होता है आकांक्षा वाले, और आकांक्षा का मैंने आपको आज बताया था कि आकांक्षा तो आत्मा का धर्म है। आकांक्षा माने मेरी इच्छा, मेरी किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा। तो आकांक्षा तो आत्मा में होती है, आकांक्षा पदों में थोड़ी होती है, पदों में आकांक्षा नहीं होती। तो साकांक्ष पद कैसे कहा जा सकता है? आकांक्षा तो आत्मा में होती है। उसका जवाब दिया कि भाई औपचारिक संबंध से ऐसा हो जाता है, औपचारिक संबंध से। तो जो पद हैं उनमें अगर व्यक्ति की आकांक्षा हो तो पदों को भी साकांक्ष कह दिया जाता है। तो इस प्रकार से औपचारिक रूप से उसको वह कह दिया जाता है। तो ऐसा होता है जो सामान्य जो वस्तु होती है उसके समीप में जो धर्म होता है उस धर्म को उसके अंदर कर डाल दिया जाता है। ऐसा बोल देते हैं, सामान्यतः बोल देते हैं ऐसा। अब कहते हैं ना कि वो क्या कहते हैं ऐसा कि गरम कंबल, ये कंबल तो बड़ा गर्म है, ये रजाई तो बड़ा गर्म है। तो आप क्या सोचते हैं, कंबल गर्म होता है? आपको क्या लगता है, कंबल गर्म होता है क्या? आपको क्या लगता है, कंबल गर्म होता है क्या? लोग तो ऐसे ही कहते हैं। कंबल गर्म नहीं होता, कंबल मनुष्य की गर्मी को रोके रखता है। कंबल की खासियत यह है कि मनुष्य की गर्मी को बाहर नहीं जाने देता है। तो वास्तव में तो मनुष्य में गर्मी होती है, और मनुष्य में गर्मी का जो आरोप है वो कर देते हैं कंबल में, तो कंबल गर्म होता है। कंबल कभी गर्म नहीं होता है। अगर मनुष्य में बुखार हो, ज्वर हो और मनुष्य में वो गर्मी ना हो तो कंबल कभी गर्मी देने वाला नहीं है। कंबल गर्म नहीं होता है, मनुष्य की गर्मी को बाहर नहीं जाने देने स्थिति है। परंतु हमने मनुष्य की गर्मी को कंबल में आरोपित कर दिया। ऐसा होता है, मनुष्य की गर्मी को कंबल में
आरोपित कर दिया। उसी प्रकार से यहां पर भी जो आकांक्षा आत्मा का धर्म है उसको हमने पद में आरोपित कर दिया। तो जो समीपवर्ती वस्तुएं होती हैं उस अगला इन्होंने कहा कि सन्निहित जो है वो पद का होता है, क्योंकि मनुष्य एक के पश्चात एक दूसरा बोले। हाँ ठीक है, विश्वभूषण जी ने लिखा कि प्रहर प्रहर विलंबित नहीं होना चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छा। मिश्रा मोहित जी ने भी लिखा, गोविंद गोपाल जी ने भी लिखा, और सभी याज्ञिक जी भी मेरी बातें सुन रहे हैं। तो सबको बहुत धन्यवाद है, और आप मेरी बात को बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। तो इतना करने के पश्चात ये पूरा अर्थ निकला कि अर्थ प्रतिपादन द्वारा श्रोतु पदांतर विषया अर्थांतर विषयां व आकांक्षां जनयतां प्रतीयमान परस्परान्वय योग्यतार्थ प्रतिपादकानां सन्निहितानां पदानां समूहो वाक्यम। यदि आकांक्षा साथ में हो और उसके साथ साथ अन्वय की योग्यता और आकांक्षा योग्यता सन्निधि इत्यादि मौजूद हो तो इस प्रकार के समूह को वाक्य कहा जाता है। अब एक दूसरी बात कहने जा रहे हैं, पदम जो वर्ण समूह, ये कहने जा रहे हैं कि पद जो होता है वो क्या है। तो पद के लिए कहते हैं कि वर्ण समूह वर्ण से निर्मित होता है। अनेक वर्ण जब मिल जाते हैं तो उनसे पद बनता है, और अनेक पद जब मिल जाते हैं तो उनसे वाक्य बनता है। अनेक वर्णों के मिलने से पद बनता है और अनेक पदों के मिलने से वाक्य बनता है। ये स्थिति है। तो अब आगे ये बताने जा रहे हैं कि अर्थ का बोध किससे होता है। ये कहते हैं कि पदार्थ, पद और पदार्थ की बातें कहते हैं। पद से पदार्थ का बोध होता है, शब्द से शब्दार्थ का बोध होता है। पद और पदार्थ ये जो युग्म है ना, पद और पदार्थ ये जो युग्म है वो बहुत प्रसिद्ध है। पद से पदार्थ का बोध होता है, शब्द से शब्दार्थ का बोध होता है, ऐसा लोग कहते हैं। वागर्थ भी इसी युग्म के लिए आया है। वागर्थावि संपृक्त, वाग और अर्थ ये दोनों संपृक्त हैं, कालिदास ने कहा हुआ है। तो इस प्रकार से ये युग्म है और पद से पदार्थ का बोध होता है। परंतु इसे प्रश्न है, प्रश्न ये है कि पद से पदार्थ का बोध कैसे होता है, क्योंकि जो पद है वो कैसा है। पद तो इन्होंने बताया कि वर्ण समूह है, वर्ण को इकट्ठा कर दे तो पद बन जाता है। मगर ये कहते हैं कि वर्ण तो इकट्ठा हो ही नहीं सकते, वर्ण कभी भी इकट्ठा नहीं हो सकते, क्योंकि जो वर्ण है ना वह एक वर्ण का उच्चारण करें उसके पश्चात दूसरे वर्ण का उच्चारण कर लेंगे तो पहला वर्ण लुप्त हो गया, तीसरे वर्ण का उच्चारण करें तो पहला दूसरा नष्ट हो गया, चौथे वर्ण का करें तो पहला दूसरा तीसरा तीनों नष्ट हो गए, केवल चौथे ही बच गया, है ना। तो चारों वर्णों को मिला के गौ कैसे बनेगा, चारों वर्णों को मिला के गौ कैसे बनेगा। एक ही वर्तमान काल में ही ग भी हो, औ भी हो और विसर्ग भी हो, ऐसा कैसे संभव है, हो ही नहीं सकता। वर्णों के क्षणिक होने के कारण से वो तुरंत नष्ट हो जाते हैं, है ना। हमने सुना था मेढकों की पंसेरी कभी बढ़ती नहीं, ऐसा सुना था हमने, मेढकों की पंसेरी। आपने कहावत सुनी है, जो अगर किसी ने सोचा कि 5 किलो मेढक तौल लूं तो 5 किलो मेढक को कभी ना तौल पाया। क्यों नहीं तौल पाया? क्योंकि वो मेढक इकट्ठा होते ही नहीं, ज्यों वो वहां पर रखता है, जो कोई उधर भाग जाता है, कोई उधर भाग जाता है। मेढकों की पंसेरी कभी पूरी नहीं होती। तो ये तो उससे भी ज्यादा बढ़कर है, ये तो नियमित रूप से नष्ट हो जाता है, नियमित रूप से पहला वाला नष्ट हो जाता है। महाभाष्य में कहा एकैक वर्णवर्तिनी वाक्, अर्थात जो वाणी होती है वो एक एक वर्ण में एक समय रहती है। वर्तमान काल में केवल एक वर्ण में वाणी रहती है, और अगला जो क्षण आएगा उसमें दूसरे वर्ण में रहेगी और पहला वाला लुप्त हो जाएगा। तो ये जो क्षण प्रध्वंसी हैं, ये जो क्षणिकता शब्दों की है, उसके कारण से जो पद है वो वर्ण का समूह हो ही नहीं सकता, ये प्रश्न है ना। आप मेरी बात को समझ गए? इसमें लिखा है पदम वर्ण समूह,
जो पद होता है वो वर्णों का समूह होता है, और वर्णों का समूह कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि वर्ण तो क्षण प्रध्वंसी हैं, वर्ण तो तत्काल उत्पन्न और नष्ट होने वाले हैं, इसलिए वर्णों का समूह कभी बन ही नहीं सकता। तो फिर पद पदार्थ का क्या अर्थ हुआ, शब्द शब्दार्थ का क्या अर्थ हुआ? इस प्रकार से पद पदार्थ शब्द शब्दार्थ का अर्थ नहीं हो पाएगा, ये प्रश्न। तो इसके प्रश्न के जवाब में इन्होंने ये कहा कि ये बात सही है, विनाशी होने के कारण से उनका एक साथ संभव नहीं हो सकता है, परंतु इसका मतलब केवल यही है कि पूर्व वर्णानुभव जनित संस्कार सहकृतेन अंत्यवर्ण संबंधेन पद व्युत्पादन समय ग्रहानुगृहीतेन श्रोत्रेण एकदैव सदसद अनेक वर्णावगाहिनी पद प्रतिदिक जन्यते। कहते हैं कि कोई एक शब्द है तो उसमें पहला वाला शब्द अक्षर आया लुप्त हो गया, दूसरा वाला आया लुप्त हो गया, तीसरा वाला आया लुप्त हो गया, चौथा वाला आया ये वर्ण अनुभव है, तो वो जो पहले वाले तीन हैं उसकी याद आ रही है, और जो अंतिम वाला है उसका अनुभव हो रहा है, उसी से प्रत्यक्ष होता है। हम ये नहीं मान सकते कि गौह में ग औ और अह इन तीनों के अनुभव से प्रत्यक्ष होता है, ऐसा नहीं, बल्कि ग औ इनका स्मरण और अंत में जो अह है उसका प्रत्यक्ष, इससे स्मरण इससे प्रत्यक्ष होता है। मतलब स्मरण अनुभव मिलके जैसे मैंने पहले कहा था ना कि ऐसे बहुत से काम में ऐसा होता है कि स्मरण और अनुभव दोनों मिलके काम होते हैं, इसी प्रकार से यहां पर भी स्मरण और अनुभव दोनों मिलके काम होते हैं। पुरुषा बोला तो प उ र उ श इनका स्मरण और अंत में जो अह आया उसका अनुभव, तो पूर्व वर्णों के स्मरण के साथ मिला हुआ जो अंतिम अक्षर का अनुभव, उससे पुरुषा शब्द के अर्थ की प्रतीति होती है, ये इनका कहना है। पुरुषा शब्द के अर्थ की प्रतीति किससे होती है? पुरुषा शब्द से नहीं, पुरुषा शब्द तो रहता ही नहीं, पुरुषा शब्द तो इस दुनिया में है ही नहीं क्षण प्रध्वंसी होने के कारण से। इसलिए मानना होगा कि प उ र उ श इनका स्मरण और अंत वाले अह का अनुभव, ये स्मरण और अनुभव ये दोनों मिलके पुरुषा शब्द के अर्थ की प्रतीति कराते हैं, ये इनका कहना है। तो इस संदर्भ में विद्वानों में बहुत विचार हुआ है, बहुत ज़्यादा विचार हुआ है, और एक दूसरे पर खूब दोष दिए गए हैं, और अपने अपने लोग अपने अपने सिद्धांत में स्थिर रहे हैं। तो व्याकरण वालों का मानना तो ये है, व्याकरण वाले उनका मानना ये है कि नहीं पूरे शब्द से अर्थ का बोध होता है। न्याय वाले ये कहते हैं कि अंतिम अक्षर से बोध होता है, अंतिम अक्षर से अर्थबोध होता है, मगर व्याकरण वाले कहते हैं कि पूरे शब्द से अर्थ का बोध होता है। तो इसलिए वो एक विलक्षण सा स्फोट नाम का एक तत्व मानते हैं, और वो स्फोट नाम का तत्व ऐसा जिससे कि हम प्रतिपादन कर सकते हैं कि पूरे शब्द से अर्थ का बोध होता है। अब हम यहाँ पर स्फोट को नहीं समझाएंगे क्योंकि वो प्रसंगांतर हो जाएगा, वो व्याकरण का सिद्धांत है, वो है ऐसा, मगर हम केवल इतना बता देना चाहते हैं कि अन्य प्रकार के सिद्धांत हैं। कुछ लोग कहते हैं कि संपूर्ण शब्द से अर्थ का बोध होता है, और कुछ लोग कहते हैं कि संपूर्ण शब्दों में जो अंतिम अक्षर है उसके अनुभव से अर्थ का बोध होता है, ऐसा कहने वाले लोग हैं। तो न्याय वालों ने ये कहा कि इससे पहले वाले संपूर्ण अक्षरों का समूह का स्मरण और अंतिम अक्षर का अनुभव, इससे अर्थबोध होता है। ऐसा मानने वाले कौन? ऐसा मानने वाले न्याय। इस प्रकार से न्याय वालों ने माना। तो जब ऐसा होता है तो इन्होंने लिखा कि प्रत्यभिज्ञान के समान इससे पहले वाले का स्मरण हो आता है और अंतिम का प्रत्यक्ष होता है। ततः पूर्व पदानुभव जनित संस्कार सहकृतेन अंत्यपद विषयेण श्रोत्रेन्द्रियेण पदार्थ प्रत्ययानुगृहीतेन अनेक पदावगाहिना वाक्य प्रतीति जायते। इस प्रकार से वाक्य की प्रतीति होती है। अब देखिए ना, ये वर्ण जो है वो कितने हैं? ये वर्ण जो है मुश्किल से 64,
64 वर्ण हैं और इन 64 वर्णों से मिलकर बनने वाले पदों की संख्या कितनी है? गिनती नहीं है। संस्कृत के पदों को गिन लीजिए अगर, तो उसकी गिनती नहीं। और उससे जो विश्व की जितनी भाषाएं हैं उन भाषाओं में गिनने वाले पदों को गिन लीजिए, तब तो वास्तव में बिल्कुल गिनती नहीं। और विश्व की जितनी भाषाएं हैं उन सब शब्दों के जो उपादान हैं, उपादान माने जो जिनसे कोई चीज बनती है, यानी जो कारण है, वर्ण, वो तो सब जगह एक ही है। दुनिया की सभी भाषाओं में जो उनके उपादान हैं, माने वर्ण, अक्षर, अक्षर तो एक ही है, अक्षर तो एक ही है। दुनिया में जितने संगीत हैं उन सब संगीतों में जो स्वर हैं, वो स्वर तो सारे गमा 7 ही हैं, अन्य कोई नहीं। सारे गमा जो 7 स्वर हैं, षड्ज, ऋषभ, गंधार इत्यादि जो 7 स्वर कहे गए हैं, उनसे ही पूरी दुनिया का संगीत बनता है। जो 64 अक्षर माने गए हैं यहां पर, उन 64 अक्षरों से पूरी दुनिया की भाषा और पूरी दुनिया के वाक्य बनते हैं। तो उपादान में तो वो सभी एक ही हैं। उपादान में हम उसको जाने कितनी प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। तो कितने प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं, इसका हमने गणित में अनुमान लगाया था कभी। और अगर गणित का प्रसंग आएंगे तो हम आपको बताएंगे कि कितने प्रकार से वो चीज़ें बन सकती हैं, उसको वो कितने प्रकार हो सकते हैं, उनको कितने प्रकार से गिना जा सकता है, इत्यादि बातें गणित से संबंधित हैं। तो उसको हम वहाँ बताएंगे। तो अपने जो शास्त्र हैं उन्होंने जो संख्या दी है ना, वो ये कोशिश करते हैं कि सभी में वो संख्या लागू हो, सभी में वो संख्या लागू हो। जैसे कि वर्णों की संख्या 64 बताई है, और इसी प्रकार से सभी रसों के मेल से जितने प्रकार के रस बनते हैं उन सब की संख्या उनकी संख्या भी 64 होती है। जितने 6 प्रकार के रस हैं, उन 6 प्रकार के रसों को विविध प्रकार से मिला दिया जाए तो कितने प्रकार बनेंगे, उनको हम प्रोग्रेशन में पढ़ाते हैं, तो उससे भी 64 प्रकार निकलते हैं। और 8 का वर्ग भी 64 होता है। तो इस प्रकार से ये गणित की बहुत ही विशिष्टता है। वो इन विशिष्टताओं को मान करके अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग प्रकार और अलग अलग सिद्धांत स्थिर किए गए। तो यहाँ पर 64 अक्षर माने गए, जो कि 8 का वर्ग भी है, और जो वैदिक में जो जितने प्रकार के रस बनाए गए हैं उन रसों की संपूर्ण संख्या भी। तो ये 64 प्रकार माने गए। उनसे शब्द बनते हैं और उन शब्दों से वाक्य बनते हैं। तो यह हो गया शब्द। और इसके पश्चात जो उसका फल है, फल के लिए इन्होंने कहा कि फल होता है वाक्यार्थ ज्ञान। शब्द का मतलब है आप्तोपदेश, और उससे जो वाक्यार्थ का ज्ञान होना। गौ शब्द को हमने बोला, और गौ शब्द के प्रयोग से जिस अर्थ का ज्ञान होना वह शब्दार्थ है। ज्योतिषों में स्वर्गकामो यजेति ये शब्द बोला, और इससे जो हमको शब्दार्थ की प्रतीति हुई वो है इसका फल। तो वो जो शब्दार्थ है वो प्रमाण है, वो यथार्थ है। वो अयथार्थ कदापि नहीं हो सकता, क्योंकि वो शब्द प्रमाण के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसको शब्द प्रमाण माना गया है, और ये आप्त के अंतर्गत है। और ये जो आप्त के अंतर्गत जितनी बातें बताई हमने, तो वो आप समझ ही सकते हैं कि जो आप्त को और ईश्वर को और इनको वालों जो मानेंगे, उन्हीं के संदर्भ में ये कहा जा सकता है कि शब्द प्रमाण होता है। जो ईश्वर इत्यादि को नहीं मानते, जो नास्तिक दर्शन के विद्वान हैं, उनके लिए वह शब्द अथवा शब्द प्रमाण नहीं होता। शब्द तो रहता है और शब्द से अर्थ भी निकलता है, परंतु उन बौद्धों के मत में उनका प्रामाण्य नहीं होता है। प्रामाण्य किसके द्वारा होता है? ये शब्द के द्वारा नहीं होता, ऐसा कहने वाले वे लोग हैं। तो हमने आज प्रमाणों के अंतर्गत जितने भी प्रमाण होते हैं उन सब की बातें आपके समक्ष प्रस्तुत की। और आगे जो अगला जो 2 दिन है उसमें हम आपके समक्ष गणित की कुछ बातें रखेंगे। तो आप गणित के लिए तैयार होकर आइएगा। हम प्राचीन गणित और वैदिक गणित के संबंध में कुछ बातें आपके समक्ष रखेंगे। तो प्राचीन गणित और वैदिक गणित में जो बहुत रोचक बातें हैं और जो बहुत बढ़िया ट्रिक्स हैं, और उनकी जो रेशनैलिटी है,
और वो किस फार्मूले से निकले हैं, ये सब बातें हम आपको बता पाएंगे। और जो बातें आपको एक पुस्तक में उपलब्ध नहीं हैं, हमारी कोशिश होती है कि हम इतनी बातें आपको प्रदान करें जो कि बहुत सी पुस्तकों का समाहार है, और उसको हम क्रम से रख पाएँ, उसको हम रोचक रीति से आपके समक्ष प्रस्तुत रख पाएँ, ये हमारा उद्देश्य होता है। तो गणित में भी हम जो बहुत से ग्रंथों में जो बातें लिखी हुई हैं, उनको हम क्रमबद्ध रूप से और बहुत रोचक रीति से आपके समक्ष कल प्रस्तुत कर पाएंगे। तो आप आज के कार्यक्रम की भी आप सम्मति प्रदान कीजिए, और कल जो कार्यक्रम होने वाला है उसमें भी आप अवश्य भाग लीजिए और हमारे साथ संवाद स्थापित कीजिए, हमको सम्मति दीजिए और इससे हमारा उत्साह बढ़ाइए। तो आपको सबको इसके लिए बहुत धन्यवाद होगा। बहुत धन्यवाद। आओ।